नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी एजुकेटर्स का बहुत बहुत स्वागत है। ये वेलोपैथी की ऑनलाइन क्लासेस है जिसके अंदर हम वेलोपैथी के सिद्धांतों को समझ रहे हैं। इससे पहले हम 4 सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 5वां सिद्धांत, वेलोपैथी पोषण का सिद्धांत। क्या कहता है ये वेलोपैथी पोषण का सिद्धांत? शरीर स्वयं न्यूट्रिशन नहीं बना सकता है, इसलिए आपको इसे भोजन से प्राप्त करना होगा जिससे शरीर को पोषण मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है कि हमारा शरीर जो है ना, खुद न्यूट्रिशन नहीं बना सकता, वो न्यूट्रिशन डिपेंडेंट है। उसे फूड के माध्यम से वो न्यूट्रिशन मिलता है। अगर आपने जो आहार खाया है वो हेल्दी है तो शरीर को संपूर्ण मात्रा में पोषण मिल जाएगा, लेकिन आपने जो आहार खाया है वो अनहेल्दी है तो शरीर को पोषण ही नहीं मिलेगा। और पोषण के माध्यम से ही शरीर अपनी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, मरम्मत करता है, ग्रोथ करता है, सब कुछ करता है। लेकिन अगर आपका आहार ही सही नहीं है, बेसिक फ्यूल ही सही नहीं दिया, तो आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका शरीर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है। और वो किस पे डिपेंड है? हेल्दी डाइट पर। तो आपको हेल्दी डाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। इस वाले चैप्टर में केवल हेल्दी और अनहेल्दी को ही डिस्कस किया जाएगा। हम लोग हेल्दी आहार के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाएंगे अनहेल्दी फूड पे। ऐसा कौन सा फूड है जो अनहेल्दी है, या वो अनहेल्दी क्यों है, ऐसा क्या है जिसके अंदर वो अनहेल्दी कहलाता है। तो छोटी सी एक बात यहाँ हम समझते हैं कि सुनियोजित ढंग से बनाया गया शाकाहार पौष्टिकता से भरपूर एवं स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है। यह आहार जीवन चक्र के हर अवस्था, भले वो बाल्यावस्था हो, यौवनावस्था हो या वृद्धावस्था हो, सभी के लिए उपयुक्त होता है। आपको सुनियोजित ढंग से बनाना है। सुनियोजित ढंग का मतलब होता है कि उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, पानी सब कुछ अच्छी मात्रा में है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है। आपको तो केवल नेचर मेड थिंग्स ज़्यादा खाना है और मैन मेड थिंग कम खाना है, क्योंकि नेचर आपको सभी चीज़ बैलेंस करके देती है। जब आप अपना आहार बनाएंगे तो उसके अंदर सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर, है ना, ये सब कुछ अगर मौजूद है और अपने भोजन का अंत आप किसी मीठे फल से कर रहे हैं तो ये आपके लिए संतुलित आहार होगा। हम आधुनिक जीवन शैली के माध्यम से 2 प्रकार के आहारों को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है हेल्दी डाइट और एक है अनहेल्दी डाइट। दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि हेल्दी डाइट जो होती है वो नेचर मेड होती है और अनहेल्दी डाइट जो होती है वो मैन मेड होती है। नेचर मेड कोई भी चीज़ होगी तो कुदरत ने उसके अंदर सभी चीज़ों की जो उसके अंदर न्यूट्रिशन मिलाए हैं वो बैलेंस फॉर्मेट में मिलाए हैं। लेकिन जब कोई अनहेल्दी फूड या मैन मेड फूड होता है तो उसके अंदर क्या होता है, किसी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और किसी पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। ये अधिकतर स्वाद के लिए बनाए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं बनाए जाते। तो हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आधुनिक जीवन शैली में दोनों डाइट को बैलेंस कर लिया जाए तो हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। और अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो सबसे पहले अनहेल्दी डाइट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी डाइट और अनहेल्दी डाइट के अंदर का जब डिफरेंस हम नहीं समझ पाते हैं तो ही बीमारियों का आगमन होता है। तो हम देख रहे हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट वो होगी जिसके अंदर संपूर्ण न्यूट्रिशन होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सारी डाइट जो है वो नेचर मेड है, मैन मेड डाइट इसके अंदर नहीं है। नेचर मेड डाइट जो है वो हमेशा हेल्दी डाइट कहलाएगी, बैलेंस डाइट कहलाएगी। आपको बस संपूर्ण आहार करना है। एक पौधे में पाए जाने वाले संपूर्ण पार्ट को आपको लेना है, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, हम प्लांट ईटर हैं। तो एक प्लांट में पाए जाने वाला फल, सब्जी, उसका पत्तियां हो सकती है, जड़ हो सकता है, बीज हो सकता है, इन सभी को अगर हम हमारे खाने में शामिल कर लेते हैं तो वो कंप्लीट न्यूट्रिशन बन जाता है। अब संतुलित और असंतुलित आहार। जो खाना हम खाते हैं उसमें पोषक तत्व होते हैं और पोषक तत्वों की सही मात्रा ही संतुलित आहार कहलाती है। हम यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं कि आप जो भी खाना खाएं, आपका ट्रेडिशन आपको जो खाने को बोलता है उसके साथ में आपको नेचुरल मेड थिंग्स को बढ़ाना है। मतलब खीरा, ककड़ी, टमाटर, सलाद की मात्रा को बढ़ाना है, फलों की मात्रा को बढ़ाना है। और तीनों वक्त में, ऐसा ना हो कि केवल एक वक्त में फल खा लिया ताकि पूरे टाइम को आपका न्यूट्रिशन मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। आपको तीनों वक्त में कोशिश ये करना है कि आपका संपूर्ण आहार हो सके।
तो अगर केवल आप मेन मेड फूड ही खाते रहेंगे, छोले भटूरे ही खाते रहेंगे, साथ में सलाद खीरा ककड़ी टमाटर नहीं खाएंगे, तो ये अनहेल्दी फूड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें और शरीर को नुकसान भी ना पहुंचाए। इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है सलाद को ऐड कर लेना और भोजन का अंत मीठे फल से करना। मीठे से तो करना है, लेकिन मीठे फल से करना। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमारा शरीर जो है मीठा पसंद करता है और मीठे का उसको एडिक्शन होता है, क्योंकि मीठे का मतलब आगे मैं आपको क्लियर करूंगा कि मीठे का मतलब क्या होता है। अगर हम वो सही तरीके से समझ गए तो हम हैक होने से बच जाएंगे। यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे एक गाड़ी को सही चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें राइट टाइप ऑफ फ्यूल मिलना चाहिए। अगर गाड़ी के अंदर सही फ्यूल डाला तो वो बहुत अच्छा एवरेज देगी, सही चलेगी। राइट लुब्रिकेंट ऑयल होना चाहिए, उसके अंदर ग्रीस वगैरह काफ़ी अच्छे से लगे होना चाहिए, सारे टायरों में हवा अच्छी होना चाहिए और टायरों का अलाइनमेंट सही होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर परफेक्ट हैं तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देगी। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी सही चलने के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, पानी, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है और ये सही मात्रा में पहुंचाने का काम आपका होता है। हम एक निर्जीव गाड़ी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने एक सजीव शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। क्या हम अपनी गाड़ी में कहीं कोई खराब पेट्रोल डलाते हैं? कभी नहीं। हमेशा उसकी गाड़ी में टायरों में जो हवा है उसको चेक करते रहते हैं। लेकिन क्या हम जब अपना खाना खाते हैं तो उसमें चेक करते हैं क्या ये सही तेल में बना है या रिफाइंड तेल में बना है? इसमें जो मिठास है ये नेचुरल मिठास है या फिर जो रिफाइंड शुगर है वो मिलाई गई है? ये जो आहार बना है स्वादिष्ट है या स्वास्थ्यकारी है? ये सब हम कभी नहीं देखते और यहीं से बीमारियों का आगमन हो जाता है। ये कहलाती हैं आपकी माइक्रो मिस्टेक और हमें माइक्रो मिस्टेक से ही बचना है। पोषण का सिद्धांत आपको केवल ये बताता है कि भैया पोषण आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपके फूड से मिलेगा। अब आप फूड कौन सा खा रहे हो इस पर डिपेंड करता है। आप नेचुरल मेड फूड ज़्यादा खाते हो या मेड मेड फूड ज़्यादा खाते हो। और अगर आप एक संतुलित आहार खाओगे तो हमारे शरीर को क्या क्या मिलेगा? एक संतुलित आहार ऊर्जा से भरपूर होता है जो दिन भर की एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। एक संतुलित आहार हमारे विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। ये हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है एक संतुलित आहार खाने का। संतुलित आहार में सलाद और फलों से समृद्ध संतुलित आहार खाने से दिल का दौरा और स्ट्रोक सहित हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि कुदरती रूप से ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का शब्द आएगा और आगे मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि इसका पूरा एक चैप्टर है कि ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे कहाँ से? मेन मेड फूड में कभी नहीं मिलेंगे, केवल और केवल नेचर मेड में पाए जाते हैं। तो जितना भी आप नेचर मेड फूड खाओगे वो शरीर के लिए भरपूर पोषण ला के देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती करते हैं कि मेन मेड फूड को ज़्यादा खाने लग गए हैं, क्योंकि नेचर जो है वो सब कुछ लिमिट में बना के देती है। लेकिन जब हम मेन मेड फूड खाते हैं तो वो केवल स्वादिष्ट होते हैं और स्वाद को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम अच्छा लगने के लिए खाते हैं, हम स्वस्थ रहने के लिए नहीं खाते हैं। और क्या हो सकता है संतुलित आहार के अंदर? फाइबर वाले खाद्य पदार्थों में समृद्ध आहार जैसे कुछ सब्जियां, सलाद और फलों का प्रयोग हृदय रोग, मोटापा, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का जोखिम कम कर सकता है। पशु दूध के बजाय वनस्पति दूध जैसे बादाम का दूध, काजू का दूध, नारियल का दूध शरीर को मधुमेह एवं विभिन्न प्रकार के हार्मोन संबंधी बीमारियों के जोखिम से बचाने में मदद कर सकता है, कैंसर से बचा सकता है। इसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि पशु दूध नहीं लेना है ना, और पशु दूध की जगह वनस्पति दूध ले सकते हैं। तो वनस्पति दूध में जो है बादाम है और काजू है और नारियल का दूध है, ये आप ले सकते हैं। एक और छोटी सी चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से किसी भी चीज़ से आप एलर्जिक हैं तो उसका दूध आप ना लें। अब हम पढ़ने वाले हैं अस्वास्थ्यकारी आहार, क्योंकि इससे पहले वाली चीज़ें तो आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन अस्वास्थ्यकारी आहार हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये अनहेल्दी फूड है। और वो अनहेल्दी क्यों है, यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट्स होंगे, वो आपको समझना है, क्योंकि हम समझने जा रहे हैं अस्वास्थ्यकारी आहार क्या होता है। एक आहार जिसके अंदर न्यूट्रिशन की ही कमी हो वो भी अस्वास्थ्यकारी आहार कहलाएगा।
ठीक है, मान लीजिए कि कोई आहार है, कोई फूड है, कोई फल है जो धरती से ही उसने पोषक तत्व कम खींचे, तो उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी नेचुरली होगी। और एक आहार होता है जिसके अंदर अनावश्यक रूप से तत्वों की अधिकता होती है और हमारी आंतों की सतह को परेशान करे, जिसे सूजनकारी आहार भी कहलाता है। ऐसा आहार जो शरीर के अंदर आने के बाद शरीर को परेशान कर दे, शरीर में सूजन ले आए, ऐसा आहार शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसे इन्फ्लामेटरी फूड लिस्ट भी कहते हैं। अगर आप पुराने अध्यायों में देखेंगे तो हमने आपको एक होमवर्क दिया था जिसके अंदर आपको बताया गया था कि नेट से सर्च करना है कि इन्फ्लामेटरी फूड लिस्ट क्या होती है। अगर इन्फ्लामेटरी फूड लिस्ट आपने पहले पढ़ रखी है तो ये चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो हम सबसे पहले इन्फ्लामेटरी फूड को देखने जा रहे हैं। यह है शक्कर। शक्कर क्या है? ये शरीर का, और ये कौन सी वाली शक्कर? ये रिफाइंड शुगर की यहाँ पर बात हो रही है। नेचुरल शुगर अलग थिंग होती है, यह है रिफाइंड शुगर, है ना। रिफाइंड शुगर ये साबित हो चुका है कि चीनी साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट मुहासे के कारण है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने चेतावनी दी है कि रिफाइंड शुगर में ऐसे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं जो सूजन को बढ़ाते हैं, जिसे साइटोकिन्स कहा जाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर सूजन बढ़ने लगती है। और अधिकतर बीमारियों की वजह वो इन्फ्लामेशन है, वो सूजन है। आप इन्फ्लामेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पहले वाले अध्याय में बताया गया है कि इन्फ्लामेशन क्या होती है, किस तरीके से आती है। ये शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानकारी होती है क्योंकि ये शरीर के अंदर सूजन पैदा करती है। सूजन आई क्यों है? सूजन आई है साइटोकिन्स की वजह से, क्योंकि शक्कर की वजह से ये बढ़ गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है। कुदरत में मीठे का मतलब क्या होता है ना। ये खाना आपके खाने योग्य है या नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन कैसा है, वो पक चुका है या नहीं पका है, यह बताने के लिए कुदरत ने उसके अंदर मिठास डाली है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पर आम देख रहे हैं जो थोड़ा कच्चा और थोड़ा पका है, तो इसके अंदर वो परफेक्ट मिठास नहीं होगी। और यहाँ एक आम देख रहे हैं जो पूरी तरीके से पक चुका है और वो जब हम खाएंगे तो उसके अंदर परफेक्ट मिठास होगी, जो हमें बताएगा कि ये आहार शरीर के लिए बहुत हेल्दी है और हमें इसको खाने की और क्रेविंग होगी और इच्छा होगी। और यही इच्छा ये बताती है कि ये शरीर के लिए हेल्दी है। वो टेस्ट हमें बता देता है और इस टेस्ट को हैक कर लिया गया और फूड इंडस्ट्रियों ने इस टेस्ट को इस तरीके से यूज़ किया कि हमें लगने लगा कि जो आहार हम खा रहे हैं वो हेल्दी है, क्योंकि उसमें परफेक्ट मात्रा में मिठास मिला दी गई। यहाँ कुदरत ने मिठास मिलाई थी। और जो मेन मेड फूड है वहाँ पर किसने मिठास मिलाई? एक इंसान ने मिलाई। और उस इंसान ने वो ब्लिस पॉइंट पता कर लिया कि एक व्यक्ति को किस लेवल का मीठा अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए और कम मीठा भी नहीं होना चाहिए, एक परफेक्ट लेवल पे होना चाहिए। जब वो परफेक्ट लेवल पे होगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और कोई फूड अगर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा लग रहा है तो होगा क्या? वो उस फूड को ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा, उस फूड का एडिक्शन उसे हो जाएगा। और ये एडिक्शन फूड इंडस्ट्री के लिए वरदान है। लेकिन आप एक ग्राहक हैं और आपको ये नुकसान देगा, क्योंकि वो पैसे के लिए उसे बेच रहे हैं और आप स्वास्थ्य के लिए उसे खा रहे हैं। पर आप यहाँ पे ये भूल गए कि वो अस्वास्थ्यकारी है, वो सिर्फ टेस्टी है, वो हेल्दी नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए नहीं बना, वो केवल स्वाद के लिए बना है। तो हमारे दिमाग को लगने लगता है कि ये आहार जो है ये बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, और टेस्ट के चक्कर में हम इसे खाते जाते हैं और क्या होता है, हम ओवर ईटिंग सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं, हम इनके एडिक्शन हो जाता है और ये एडिक्शन छूट ही नहीं पाता। हमारा दिमाग बार बार इसकी तरफ भागता है। और शक्कर से कौन कौन से आहार हैं जो शक्कर मिला के बनाए जाते हैं, या कहे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शक्कर का ही यूज़ होता है? जैसे आइसक्रीम है, कैंडीज़ हैं, चॉकलेट हैं, इसमें भरपूर मात्रा में शक्कर डाली जाती है। अगर इसकी शक्कर की मात्रा को कम कर दिया जाए तो ये आहार हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और क्या बनता है शक्कर से? सारे बेकरी प्रोडक्ट के अंदर भरपूर मात्रा में रिफाइंड शुगर का प्रयोग होता है और रिफाइंड शुगर की वजह से शरीर के अंदर सूजन बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी वजह से साइटोकिन्स बढ़ने लगते हैं। और क्या बनता है शक्कर से? सारी मिठाइयाँ। ये कुदरती मीठे नहीं हैं, इसे इंसान ने बनाया है और केवल स्वादिष्ट बनाया है। याद रखिए, भोजन का अंत में मीठे से करना है, और मीठा मतलब फल होता है, ये मीठा नहीं। ये मीठा शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें कुछ पोषक तत्वों की भयानक कमी है और कुछ की बहुत अधिकता है। तो अधिकता किसकी है? इसमें फैट की अधिकता है और शुगर की अधिकता है, एनिमल फैट की अधिकता है।
एनिमल प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं ये। तो इसकी वजह से होगा क्या कि शरीर के अंदर संपूर्ण न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और हम बहुत ज़्यादा कैलोरी को कंजप्शन कर जाएंगे, और बहुत ज़्यादा कैलोरी होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर मोटापा आएगा, और क्योंकि ये शक्कर से बने हुए हैं शरीर के अंदर सूजन पैदा करेंगे। ये याद रखिएगा, यदा कदा खाने पर इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक और चीज़ भी ध्यान रखना कि ये मीठा है, और मीठे का मतलब होता है फल, ये वाला मीठा नहीं। हमें मीठा खाना है तो फल खाएं, खाना खाने के बाद एक फल ले लेना संपूर्ण आहार कहलाता है। और क्या बनता है मीठे से, तो देखिए यहाँ पर गाजर का हलवा, तो गाजर नेचुरल है लेकिन उसके अंदर शक्कर और घी मिलाकर उसका सत्यानाश कर दिया। ये हेल्दी नहीं है, ये स्वादिष्ट हो सकता है लेकिन ये हेल्दी कभी नहीं कहलाएगा। हेल्दी गाजर होती है जो कि नेचुरल फॉर्मेट में होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में शक्कर और बहुत अधिक मात्रा में घी मिलाकर उसका कुछ और ही बना लिया जाता है। यदा कदा खाते हो कोई बात नहीं है, सीजनेबल एक आध दो बार खा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि ये मीठा होने की वजह से आप इसको ओवर यूज़ करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाओगे। अपने दिमाग को समझाना, कहीं आप बेवकूफ़ मत बन जाना कि वो मिठास, जो मिठास है ना, वो शरीर उस मिठास का दीवाना है, और ये दीवानापन शरीर को नुकसान दे सकता है। शरीर को बताओ मीठा मतलब फल होता है, ठीक है। ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी माइक्रो मिस्टेक्स से अगर इसको आप नहीं हटाएंगे तो जीवन भर आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको ये क्रेविंग होगी। आप किसी भी मार्केट से निकलेंगे, ये चीज़ें आपको बहुत बड़े बड़े विज्ञापनों में दिखेंगी, बाहर शोकेस में नज़र आएंगी, और आप इनके प्रति हैक हो जाएंगे और आप इनको खाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति रोक लेगा जो व्यक्ति ये समझता है कि ये खाना है, कोई दिक्कत नहीं, खाया जा सकता है, लेकिन इसकी मात्रा को सीमित रखना है। पागलपंती के हद तक नहीं खाना है कि पेट ही इसी से भर लिया। और शक्कर से क्या बन रहा है, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक जो है ये शक्कर का भरपूर प्रयोग करते हैं। इतनी अधिक मात्रा में इनके अंदर शक्कर होती है कि इसमें और ज़्यादा शक्कर को नहीं घोला जा सकता ना। एक कोको कोला की बोतल अगर ले ली जाए आधे लीटर की, तो लगभग 16 चम्मच शक्कर उसके अंदर होती है। 16 चम्मच शक्कर किसको बोलते हैं। और आजकल के बच्चे इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, फ्रूटी का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इससे ज़रूरत से ज़्यादा शक्कर वो अपने शरीर में डाल देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा शक्कर अंदर जाने की वजह से पाचन तंत्र के अंदर सूजन पैदा हो जाएगी। सूजन पैदा होगी तो सूजन वाली बीमारियां उसको होने लगेंगी। सूजन होने की वजह से पाचन तंत्र आपके जो आपने भोजन किया है उसमें से पोषक तत्वों को नहीं निकाल पाएगा। उससे क्या होगा, अपच, गैस, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको चालू हो जाएगी। हमेशा बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, आपको मीठे चीज़ पीने की इच्छा होगी, इच्छा को मत रोको। मीठा मतलब फल होता है। आप ये पानी पीने के बजाय नारियल पानी पीजिए, आप मौसम्बी का जूस पीजिए, वो नेचुरली तौर से स्वीट है, मीठा है। अगर वो फीका है तो उसमें एडिशनल शक्कर मत डलवाइए। क्यों, वो फीका है इसका मतलब ही यही है कि वो पूरी तरीके से अभी पका नहीं है, उसको अध कच्चा मात्रा में ही तोड़ लिया गया। अगर वो पूरा पका होता तो भरपूर मात्रा में स्वीट होता, मीठा होता, नेचुरली मीठा होता। उसमें अतिरिक्त शक्कर मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें अतिरिक्त मात्रा में शक्कर मिलाई जाती है। और पहली बात तो ये फूड ही नहीं है, ये मेन मेड फूड है। ये शरीर को केवल और केवल नुकसान दे सकते हैं, शरीर को कभी फायदा नहीं दे सकते। ये केवल विज्ञापन के माध्यम से बिकते हैं, इसके अलावा इन्हें कोई भी इसमें न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है जो शरीर को फायदा दे। गुलाब जामुन की अगर यहाँ बात करें तो एक गुलाब जामुन के अंदर लगभग 260 किलो कैलोरीज होती हैं और लगभग 39 ग्राम चीनी मिली हुई होती है। कितनी ज़्यादा है, 39 ग्राम। और हमें ये इतनी ज़्यादा पसंद है, किसी भी शादी ब्याह में जाओ तो बहुत सारा खाना खाने के बाद हम ये 2, 4, 5 आराम से खा जाते हैं, और वो हमें इतने अच्छे लगते हैं, यमी लगते हैं। उस यमी होने का एक ही कारण है, वो चाशनी, वो फैट, वो एनिमल प्रोडक्ट, क्योंकि वो ब्लिस पॉइंट पे मिलाए गए हैं। अगर उसमें शक्कर की मात्रा कम कर दी जाए तो क्या गुलाब जामुन आपको अच्छा लगेगा? शक्कर की मात्रा बहुत अधिक कर दी जाए तो भी गुलाब जामुन आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक ब्लिस पॉइंट होता है, एक तार की चाशनी जिसे कहा जाता है, वही चाशनी हमें शरीर को बहुत अच्छा फील कराती है, और ये अच्छी फीलिंग शरीर को नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि ये हैकिंग करके बनाए गए हैं। ये मैन मेड है, ये नेचर मेड नहीं है। याद रखिए, यदा कदा खाने पर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हेल्दी समझ के रोज खाओगे तो नुकसान है। ये चीज़ तो आप रोज लेते हो, दिन में 4 से 5 बार लेते हो, और कैसे बना, खुद ही बनाते हो। अच्छे से अच्छी चाय बनेगी। अच्छे से अच्छी चाय कब बनेगी? जब उसमें परफेक्ट मात्रा में शक्कर होगी।
5 से 6 ग्राम तो मिनिमम शक्कर मिलाई जाती है। और इंडिया में तो बहुत मीठी शक्कर, मीठी चाय पीने की हैबिट है लोगों को। जो दुकानों पे मिलती है वो बहुत और अधिक मीठी में होती है, वो 6 से 10 ग्राम तक शक्कर उसमें मिलाते हैं, तभी उनको मज़ा आता है कि चाय पीने में मज़ा आ गया। उसके साथ साथ हम ऐसे प्रोडक्ट उसके साथ खाते हैं जो और शरीर को नुकसान देते हैं। ये एनिमल बेस्ड फूड कहलाता है, शरीर के अंदर सूजन फैलाएगा, इसको सूजनकारी आहार भी कहते हैं। इससे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में सूजन आ जाती है। चाय इंडिया में नहीं बनी, ये बाहर का फूड है। इंडिया में जो चाय थी वो ब्लैक टी और ग्रीन टी थी। आप इंडिया से बाहर भी जाएंगे तो आपको ग्रीन टी और ब्लैक टी ही मिलेगी, कभी भी उसके अंदर दूध नहीं मिलाया जाता है। जो किसी व्यक्ति ने इसके अंदर दूध मिला दिया और इसके अंदर बहुत सारी शक्कर मिला दी और क्या करा, उसको बिस्किट और चीज़ों से परोस कर इसको दैनिक दिनचर्या का आहार बना लिया। सुबह आपकी शुरुआत ही नहीं होगी चाय से, आपको बिना चाय के सुबह नींद नहीं खुलना, दोपहर में चाय चाहिए, शाम को चाय चाहिए। ये चाय क्यों पसंद है? इसमें अधिक मात्रा में शक्कर मिलाई जाती है। ये एक अनहेल्दी फूड है, ये माइक्रो मिस्टेक है, आपको नुकसान कर सकती है। अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं तो ओरिजिनल चाय पीजिए, और ओरिजिनल चाय है ब्लैक टी, ग्रीन टी। ब्लैक टी और ग्रीन टी को बनाने का तरीका आपको बताया गया है। एक और बात मैं रिवाइज करवा देता हूं कि आपको ब्लैक टी और ग्रीन टी घर में कैसे बनाना है। आप अगर ब्लैक टी बनाना चाहते हैं तो 1 कप गर्म पानी लीजिए या 1 कप पानी ले लीजिए, गर्म होने रख दीजिए। उसके अंदर 2 ग्राम अदरक डालिए, 1 चुटकी चाय पत्ती डालिए। याद रखिएगा, दूध वाली जब चाय बनाई जाती है तो उसमें चम्मच से चाय पत्ती आपको डालना पड़ती है। लेकिन अगर आप ब्लैक टी बना रहे हैं तो आपको 1 चुटकी ही जो है वो चाय पत्ती की मात्रा लेना है। स्वाद अनुसार 1 चम्मच, आधा चम्मच जितनी आप शक्कर लेना चाहें वो आप उसमें ले सकते हैं। गुड़ लेना चाहें गुड़ ले सकते हैं, स्टीविया लेना चाहें स्टीविया ले सकते हैं। और उसको आपको थोड़ा उबालना है, गोल्डन कलर आने तक ही उबालें, और इसके बाद आप इसको ठंडा करके आप हल्का ठंडा होने पर आप इसको पी सकते हैं। यही है ग्रीन टी और ब्लैक टी का बनाने का तरीका। मार्केट में ग्रीन टी तो मिलती है, गर्म पानी लीजिए और उसमें आप डिप कीजिए। आप अपने अनुसार उसमें शहद का इस्तेमाल कीजिए, नींबू का इस्तेमाल कीजिए और उसे घर में अप्लाई कीजिए। तो अपनी चाय को रिप्लेस कीजिए ग्रीन टी से या ब्लैक टी से। वो हेल्दी है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ये शरीर को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। पकाने के तेल, ये भी हेल्दी और अनहेल्दी हो सकता है। जो हेल्दी था वो घानी वाला तेल था। जो घानी एक मशीन होती है जिसके अंदर से तेल को केवल दबा के निकाला जाता है। ये तेल थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन एक है रिफाइन तेल। रिफाइन तेल जो है वो बहुत सस्ता होता है, क्योंकि वो क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे ध्यान लगाते हैं, और इसमें क्वालिटी होती है। क्वालिटी की वजह से ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है और ये सस्ता हो जाता है। उस रिफाइन तेल के अंदर बहुत सारे अन्य तेलों का भी मिलावट की जाती है। अधिकतर जगह तो पाम ऑयल का मिलावट होती है, जो शरीर के लिए अनहेल्दी बताया गया है, जिससे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है ना। हम यहाँ पे जानते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी, जो नेचुरल है उसमें आपको क्वालिटी मिलेगी, और जो अननेचुरल है उसके अंदर क्या मिलेगी आपको? क्वांटिटी। अननेचुरल का यहाँ पे मीनिंग होगा रिफाइंड, है ना। उसको बहुत पूरी एक प्रोसेस करके निकाला गया है, जिसकी वजह से होगा क्या, विभिन्न प्रकार के तेलों को उसके अंदर डाल दिया जाएगा। उससे होगा ये कि वो सस्ता हो जाएगा, है ना, और प्राइस लो हो जाएगी, क्वांटिटी डाउन हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी डाउन हो जाएगी, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बहुत अधिक क्वांटिटी होने की वजह से वो सस्ता हो जाता है। लेकिन हमने तेल वाले अध्याय में पढ़ा था कि तेल शरीर के लिए किस तरीके से नुकसान करता है। उसके अंदर एक ऐसे तत्व, ये पूरा किताब के अंदर भी दिया गया है कि रिफाइनिंग जो है वो तेल को कैसे नुकसान करती है। उसको आप चैप्टर को ओपन करें और रिफाइन तेल को बहुत अच्छे से समझें कि रिफाइनिंग प्रोसेस से शरीर के अंदर क्या क्या नुकसान हो सकता है। वो तेल एक अनहेल्दी आहार कहलाएगा। वो आप अनहेल्दी तेल से अगर हेल्दी आहार को पकाएंगे तो वो भी अनहेल्दी हो जाएगा। इस माइक्रो मिस्टेक को आप ही को ठीक करना पड़ेगा। ट्रांसफैट, जो रिफाइंड तेल में बहुत सारी चीज़ें आप तल और भून के खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं, डीप फ्राई करके खाते हैं, उससे इसके अंदर ट्रांसफैट बढ़ जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए ऐसी चीज़ों का उपयोग आप कम से कम करें। दूध से बने आहार, हम ये जानते हैं कि लगभग 60% लोग जो है वो दूध को नहीं पचा पाते। अगर दूध नहीं पचेगा तो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अपच होने से आपको फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को चेहरे पे बहुत सारी फुंसियाँ आ रही हैं, वो
पक रही हैं, बार बार आ जाती हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि वो दूध की एलर्जी आपको हो सकती है। तो अगर आप कुछ दिनों का दूध का परहेज करेंगे, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट का परहेज करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका चेहरा वापस क्लीन हो गया। और जैसे ही दूध या दही, छाछ, इसी किसी भी प्रोडक्ट का शरीर में आगमन हुआ तो फुंसियाँ वापस आ जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब होगा आप डेयरी एलर्जिक हैं, आप दूध को नहीं पचा सकते हैं। और इसकी वजह से अगर आप ये नहीं पचा पाएंगे तो शरीर के अंदर सूजन बढ़ जाएगी। अगर आपने इन्फ्लामेटरी फूड लिस्ट देखी हो तो उसके अंदर दूध का भी एक नाम आता है जो शरीर में सूजन को इंक्रीज कर देता है। रेड मीट। रेड मीट में एक ऐसा मॉलिक्यूल पाया जाता है, एक ऐसा अणु होता है जो इंसानों में नहीं पाया जाता है ना। हम भी एक एनिमल सेल है और रेड मीट भी एक एनिमल से ही मिला है। तो उसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इंसानों में नहीं पाया जाता। जैसे उसको बोलते क्या है, ग्लाइकोलाइनेमिक एसिड कहते हैं। वो ग्लाइकोलाइनेमिक एसिड क्या करता है, शरीर के अंदर आने के बाद वो सूजन को बढ़ा देता है। उससे होता ये है कि जैसे ही आप ये आहार खाएंगे, जैसे ही अणु शरीर के अंदर आया है, हमारा शरीर इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लेगा। और एंटीबॉडी बनाने की वजह से जैसे ही शरीर के अंदर आएगा, हमारा शरीर इम्यून रिस्पॉन्स करके सूजन फैला देगा। और उससे होगा ये कि पूरी बॉडी में कई ऑर्गन्स के अंदर स्वेलिंग आ सकती है। इसलिए रेड मीट खाने के बाद कई लोगों को जलन और सूजन की परेशानी चालू हो जाती है, अपच, गैस, एसिडिटी चालू हो जाती है। ये माइक्रो मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ये एक एक्चुअल में ये जो आहार है ये आपका नेचुरल आहार नहीं है। हमने फूड डायमेंशन में पढ़ा है, एक आपका नेचुरल फूड होता है, एक आपका ट्रेडिशनल फूड होता है। तो ये ट्रेडिशनल फूडों के अंतर्गत आता है। ये आहार आप कम मात्रा में लेंगे तो चलेगा। शराब, अगर निरंतर अधिक मात्रा में आप शराब का सेवन करेंगे तो ये आहार नाल में स्वेलिंग कर देगा, पाचन तंत्र में स्वेलिंग कर देगा। और वहाँ अगर स्वेलिंग आ गई तो कोई भी आहार आपको पचेगा ही नहीं और ज़्यादा नुकसान देगा। तो ये भी एक इन्फ्लामेटरी फूड कहलाता है, इसलिए इसका सेवन आपको नहीं करना है। ये स्वास्थ्यकारी नहीं है, ये स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है। परिष्कृत अनाज, रिफाइंड फूड। रिफाइंड फूड से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, और विटामिन बी की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसमें फाइबर नहीं होता तो ये कब्ज का कारण बन जाता है। फाइबर नहीं होता और रिफाइन है तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी हाई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हाई होने की वजह से ये शुगर लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर बनी रहती है, जिससे डायबिटीज़ नामक बीमारी आपको आ सकती है। बहुत अधिक समय तक आप ये आहार अगर खाते रहते हैं, रिफाइंड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो आपको कैंसर भी हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये आहार आपको कम से कम खाना है। रिफाइंड फूड कम खाना है, नॉन रिफाइंड फूड आपको ज़्यादा लेना है। कृत्रिम खाद्य पदार्थों की मिलावट, फूड एडिटिव्स, ऐसे आहार जो शरीर के अंदर सूजन पैदा करे, उसमें आपका अजीनोमोटो, एस्पार्टम, ग्लूटामेट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। ये केवल टेस्ट इन्हांसर के रूप में जाने जाते हैं। ये केवल खाने को टेस्टी बनाने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन पैदा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे आहारों को बिल्कुल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको किसी आहार से एलर्जी है तो भी आपके शरीर के अंदर नुकसान हो सकता है। ये अनहेल्दी फूड कहलाएगा। एलर्जिक फूड से मिक्स किया हुआ आहार शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, जिसके अंदर 8 एलर्जिक फूड है। आने वाले चैप्टर के अंदर हम इन एलर्जिक फूड को डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे अगर आप गेहूं से एलर्जिक हैं तो आपके चेहरे पे लालीपन हमेशा रहेगा, लाल लाल गाल रहेंगे। और अगर आप दूध से एलर्जिक हैं तो पूरे चेहरे पे आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी फुंसियां होती रहेंगी। सिर्फ चेहरे पे ही नहीं, शरीर में कहीं ना कहीं फुंसियां आपको होती रहेंगी और वो पकती रहेंगी। क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है, या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं।
जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत ईजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को जरूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा आप चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएं, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए। जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। अनहेल्दी आहार जो आपकी बीमारी को बढ़ाने में सहायक है, कौन कौन से हैं? सूजनकारी आहार। आप नेट पे जाइए, सूजनकारी लिस्ट डालिए, इन्फ्लामेटरी फूड लिस्ट, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ये शरीर में आपकी बीमारी को इंक्रीज करने में सहायक है। रिफाइंड फूड, शराब, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, ये शरीर के अंदर सूजन को बढ़ाएंगे और शरीर में बहुत सारा नुकसान करेंगे। जंक फूड, तला भुना आहार, एलर्जिक फूड, ये मेन थिंग्स हैं जो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। ये पोषण का सिद्धांत सिर्फ यही आपको बताता है कि इन आहारों को आपको नहीं खाना है। ये आहार शरीर के अंदर नुकसान करेंगे और आपको पोषक तत्वों की कमी पैदा कर देंगे। तो हमने इस पूरे चैप्टर में समझा कि शरीर स्वयं न्यूट्रिशन नहीं बना सकता है, इसलिए आपको इसे भोजन से प्राप्त करना होगा जिससे शरीर को पोषण मिलेगा। मतलब पोषण का सिद्धांत यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि आप जो खाना खाएं वो हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। स्वाद के लिए मत खाइए, स्वास्थ्य के लिए खाइए। और ये करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा कि आप जब कभी भी खाना खाने बैठें उसमें सलाद की मात्रा बढ़ा लें। और मीठा मतलब फल होता है, मीठे में हमेशा फल का इस्तेमाल कीजिए और जो सीजनेबल आए वो सारे फल खाइए। बिल्कुल ना घबराएं कि फल खाएंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा। आपको कुदरत माता कभी कोई नुकसान नहीं होने देगी। आपको तो ये ध्यान रखना है कि वो इंसानों ने बनाया है या कुदरत ने बनाया है। कुदरत द्वारा बनाया हुआ आहार अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ये फायदा हमें ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें शरीर के अंदर स्वास्थ्य मिलने वाला है। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने समझा कि हमारा हेल्दी फूड क्या होता है, अनहेल्दी फूड क्या होता है, ऐसा कौन सा आहार है जो शरीर के अंदर सूजन पैदा कर देता है। शक्कर को हमने देखा और आज हम ये जानते हैं कि अधिकतर आहार हमारे यहाँ शक्कर से बनते हैं और वो मीठे आहार होते हैं जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है खाने में क्योंकि वो स्वादिष्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ आपने कभी गौर की कि शक्कर का डब्बा घर में कब खुलता है? शक्कर का डब्बा खुलता है जब घर के अंदर दूध या गेहूं से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो। इसके अलावा कभी भी शक्कर का डब्बा नहीं खुलता। तो इसलिए विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि जब चाय वगैरह बनाएं तो वो ब्लैक टी और ग्रीन टी हो, वो दूध वाली चाय ना हो जो शरीर के अंदर सूजन को बढ़ा देगी। ऐसे ही कई आहारों को हमने देखा, रिफाइंड तेल को हमने इसमें पढ़ा, रिफाइंड तेल कैसे हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, रेड मीट, नेचुरल फूड और अननेचुरल फूड को पढ़ा। ये छोटा सा एक सिद्धांत था लेकिन ये बहुत ज़रूरी सिद्धांत था। इस सिद्धांत का मकसद एक ही था कि अनहेल्दी फूड और हेल्दी फूड में आप अंतर कर पाएं। हेल्दी फूड वो फूड होगा जो सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर से भरपूर हो, जो कुदरत द्वारा बनाया गया हो। अनहेल्दी फूड वो होगा जो इंसानों द्वारा बनाया गया है और केवल स्वाद के लिए बनाया गया है, स्वास्थ्य के लिए नहीं बनाया गया। तो इसके बाद हम अगले चैप्टर में मिलेंगे जो कि है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिद्धांत। ये छठा सिद्धांत है। तब तक आप और सिद्धांतों को रिवाइज करते रहिए। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो क्या होगा, आगे पार्ट और पीछे सपाट होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे वो आपके लिए हेल्दी है। आपको वेलोपैथी सीखना है और सिखाना है और सीखने के लिए आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, हम स्वस्थ रह के दिखाएंगे। इसी आशा के साथ मैं वेलोपैथी के अगले चैप्टर में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।